बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय टू फ्रेंड, कैसे हैं हम सब। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, बहुत ही डिलीशियस मैंगो जेली केक की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे हम एक डो से दो केक बनाएंगे। एक हम ये ड्राई फ्रूट केक बनाएंगे और एक ये मैंगो वाला केक बनाएंगे। तो बहुत मज़ेदार, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है कि ये मज़ेदार रेसिपी हम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आपने ना 4 अदद अंडे ले लेने हैं। इनको ना आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें 2 कप मैदा और 2 कप चीनी के साथ बना रही हूँ। 2 कप मैं इधर चीनी शामिल कर दूँगी। 1-1 कप करके ना आधा-आधा करके तो आपने इधर श चीनी को शामिल कर देना है। तो अब इसमें ना हमने 1 चम्मच भर के ये वनीला एसेंस शामिल कर देना है और इसमें ना मैं दूसरा कप चीनी का भी ना इसमें शामिल करती जाऊँगी और साथ मिक्स करते जाएँगे। तो जब तक ये इससे ना क्रीमी टाइप का हो जाता है उतनी देर हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह करके ना हम ये एक डो से ना 2 तरह के ना केक बन जाएँगे हमारे। तो बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी हमारे केक बने थे, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अब देखें 2 कप चीनी के मैंने शामिल कर दिए हैं, अब इसमें ना मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। ये वाला जो तरीका है ना ये सबसे बेस्ट है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब आपने मैदा ले लेना है, उसको अच्छी तरह आपने छान लेना है, छान के वो इसमें ना आपने शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। दूसरा कप भी मैं इसी तरह ना मिक्स कर लूँगी। अब ये देखें दूसरा कप है, इसमें ना मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के शामिल किए थे और 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें ना बेकिंग सोडा शामिल किया था। ये बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर बनाएँ। अब ये देखिए इनको भी ना आपने अच्छी तरह इस वाले जो कप है ना इसको भी अच्छी तरह मैदे का मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने 2-3 चम्मच ना दूध के शामिल कर देने हैं कि ये अच्छी तरह ना मिक्स हो जाए। मिक्स करके तो आपने मोल्ड को पहले ग्रीस कर लेना है और उसमें बटर पेपर लगा लेना है और अवन को भी ना अगर अवन में बना रहे हैं तो अवन को भी ना पहले आप प्रीहीट कर लें। उसके बाद हाफ-हाफ करके ना आपने बैटर इसमें ना शामिल मोल्ड में करते जाना है और इसको ना आपने ये तैयार कर लेना है। इस तरह बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी केक बनकर तैयार होगा। आप लोग इस तरह बनाएँ और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें मैंने कुछ ये ड्राई फ्रूट ये शामिल कर दिए हैं, इसमें किशमिश है और चारों मगज़ है और ज़िरशिक है और इसमें ना मैंने ये शामिल कर दिया था टूटी फ्रूटी। तो बहुत मज़ेदार हमारे ये दोनों केक बनकर तैयार हुए थे। अब ये देखें इसको भी ना मैं मोल्ड में रखूँगी और दोनों को हम एक ही टाइम में ना बेक कर लेंगे। ये देखें दोनों आपने ना इस तरह मोल्ड में शामिल कर देना है और इसको ना आपने अच्छी तरह बेक कर लेना है और इसके ऊपर भी आप थोड़ी-सी ना टूटी फ्रूटी लगा दें और थोड़े-से ना ये ड्राई फ्रूट लगा दें। इस तरह करके ना ये हमारे दोनों केक हो जाएँगे। एक के ऊपर आपने सिंपल रहने देना है और एक के ऊपर ना आपने इस तरह ना टूटी फ्रूटी लगा देनी और ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारे। आप इसकी ना एक की कटिंग कर लेंगे और एक को ना थोड़ा-सा ना और ठंडा हो जाता है तो उसके बाद उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही स्पंजी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी केक हमारा बनकर तैयार है और देखें जाली किस तरह बनी है। बहुत मज़ेदार बन गया था हमारा ये केक। तो दूसरा भी बहुत मज़े का बन गया था। उसको भी ना मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और उसके ना हमने अभी और थोड़ी-सी पॉलिश करनी है। अब ये तो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। आप लोगों को मैं तोड़ती हूँ तो पता चल रहा होगा कि कितना यम्मी केक बना है। अब इसको हम साइड पे कर देंगे और बाकी का जो केक है ना उसका हम आगे वाला काम शुरू करेंगे। तो उसकी ना सबसे पहले हमने ना कटिंग कर लेनी है, 2 हिस्सों में ना आपने इसको काट लेना है। उसके बाद आपने ना इसको साइड पे रखना है और इसको अच्छी तरह ठंडा होने देना है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो उसके अंदर ना आपने इस तरह ना ये इसको ना ऐसे ना कट लगा देने हैं, जैसे ये मैं लगा रही हूँ ना वैसे ही आप लोग इसके अंदर ना इस तरह ना छुरी की मदद से कट लगाएँ और इसको ना थोड़ी देर और ठंडा होने दें। उसके बाद आपने दूध में थोड़ी-सी चीनी शामिल करनी है और ये इसके ऊपर ना आपने इस तरह लगाते जाना है और इधर आपने ना मैंगो के चंक्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह ना मैंगो को आपने क्यूब्स की तरह काट लेना है। उसके बाद आपने ना ये मैंगो छिलका देने हैं। उसके बाद जब ये आप मैंगो के ये क्यूब्स लगा लें, उसके बाद आपने मैंगो की प्यूरी लेनी है, वो इस तरह लगा देनी है। हम ये मैंगो वाला केक बना रहे थे, तो इसको हमने अच्छी तरह पॉलिश करना है मैंगो के साथ।
अब आपने व्हिपिंग क्रीम लेनी है, उसमें थोड़ा-सा ना फूड कलर शामिल करना है। फूड कलर शामिल करके तो उसके बाद आपने थोड़ी-सी ना इधर में जो मैंगो की प्यूरी हमने बनाई है ना, वो इधर शामिल कर देनी है। कुछ इधर शामिल कर देनी है और कुछ हमने बचा लेनी। ये देखिए इस तरह हाफ इधर शामिल कर लें और हाफ हमने उधर 3 हिस्सों में ना हमने ये इसको डिवाइड करना है। जो प्यूरी बनाई है, एक हिस्से को आपने मैंगो के ऊपर लगा दे वो केक के ऊपर लगानी है जब हम वो बना रहे थे ना ऊपर चंक्स रख रहे थे। दूसरा आपने इधर शामिल कर देना है और तीसरा हिस्सा आपने बचा लेना है। इस तरह करके आप बनाएँगे तो बहुत मज़ेदार हमारा ये केक बनकर तैयार होगा। तो अब देखिए अब आपने ना ये क्रीम इसके ऊपर लगा देनी है, क्रीम लगा के तो इसको ना आपने अच्छी तरह ना इसके ऊपर फैला देना है और बहुत ही मज़े का बहुत यम्मी केक बनकर तैयार हो जाएगा आपका भी और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि दोस्तों रेसिपी भी बनाया करो और इसका फीडबैक भी दिया करो कि कैसी लगती है आप लोगों को मेरी रेसिपी। तो अब आपने ना इस तरह ना सारा और लगा के तो बहुत मज़ेदार हमारा केक तैयार। अब आपने इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रख देना है, उसके ऊपर भी ना आपने थोड़ी-सी ना छुरी की मदद से कट लगाने हैं, इस साइड से भी। दूसरी साइड से तो हमने लगा दिए थे, अब इस साइड पे रहते हैं, इस साइड से आपने थोड़े से कट लगाने हैं, ये देखिए इस तरह करके ना। तो उसके ऊपर आपने थोड़ा-सा दूध डालना है, जो हमने मीठा दूध बना के रखा हुआ। वो आपने इस तरह ना चम्मच की मदद से ना इसके ऊपर थोड़ा-सा ना इसका कर दें कि थोड़ा-सा ना ये सॉफ्ट-सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद आपने दोबारा वही करना है कि इसके ऊपर क्रीम लगानी है। क्रीम लगा के तो उसके ऊपर हमने जो मैंगो की वो प्यूरी बचाई थी, वो उधर फैला देनी है और इस तरह करके ना ये हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैंने ना जेली ली थी 1 पैकेट और उसमें ना 1 कप पानी का शामिल करके उसका हमने ना ये जेली बना लेनी है। उसके बाद आपने जेली इसके ऊपर रख देनी है और ये मैंगो क्यूब्स भी ना आपने इधर लगा देने। उसके बाद आप इसके ना ऊपर जेली रख दें। 1 कप आपने पानी लेना है और 1 पैकेट जेली का पूरा ही आपने इसमें ना डाल देना। मैं इसको ना फ्रिज में रख दिया था तो उसके बाद मैंने ना जेली तैयार की थी। जेली को मैंने इधर ही रखा है, तो केक निकालने गई हूँ फ्रिज से तो ये देखिए जेली बेचारी इधर जम गई। फिर मैंने इधर इस तरह ना इसको सेट कर दिया था। इस तरह करके ना आपने पहले केक को ना पहले निकाल के उसके बाद आपने जेली उसके ऊपर डाल देनी है। मैंने जेली को पहले ही बना दिया था। केक वो फ्रिज से निकालते टाइम ना ये इतनी देर में ना जम गई। तो इस तरह ना आपने ये करना है। बहुत मज़ेदार आपके भई ये केक बनकर तैयार होगा। अब इसको 10-15 मिनट आप फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में रख लें, तो उसके बाद आप इसको सर्व करें बहुत मज़े का और प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।